सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एपी ट्रिपल एस सी पेट द्वारा जो प्रीवियस पेपर हो चुके हैं। तो उनमें जो है प्रीवियस पेपर जो है दूसरा वाला 24 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, आज हम आपको उसका सोल्यूशन कराएंगे। ठीक, 24 अगस्त को जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए थे, एक तो 24 अगस्त 2021 में पहला शिफ्ट, ठीक, उसका हमने सोल्यूशन करा दिया है पूरा और चैनल पे डाल दिया गया है। ठीक, अब हम जो है दूसरा सोल्यूशन कराएंगे दूसरे पेपर का और चैनल पे डाल देंगे, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जो है PYQs और मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं क्लास। तो पहले हम GK GS, ठीक, करंट अफेयर और स्टैटिक GK, इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 30 मार्क्स का आता है, ये 10 मार्क्स का आता है और ये जो है 10 मार्क्स का आता है। तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, एक सेकंड ढूंढते हैं GK GS क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला, ये पहला क्वेश्चन है। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में 1757 में अंग्रेजों ने जो है सिराजुद्दौला को बेईमानी से, कैसे बेईमानी से हरा दिया था। ठीक, क्योंकि इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला का सेनापति जो था, उसका क्या नाम था, मीर जाफ़र। इसने जो है गद्दारी कर दी थी और अंग्रेज़ों से जा मिला था। तो इससे जो है सिराजुद्दौला युद्ध हार गए। जब सेनापति ही मतलब जो है गद्दारी कर देगा तो राजा क्या ही युद्ध जीतेगा। और ये कहते हैं कि जब ये इस युद्ध से तय हो गया था कि भारत में जो है अब अंग्रेज़ों का शासन कुछ समय में होने वाला है। अब बक्सर का युद्ध जो है 1764 वाला, ये पक्का कन्फर्म कर गया कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन होके रहेगा। ठीक, ये शुरुआत थी, तो ये क्या था, कन्फर्मेशन थी पूरी तरीके से। ठीक, अगला, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो सभी को पता होना चाहिए, हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी लाया था, राज्यों को हड़पने की नीति। और इसमें सबसे जो खराब तरीके से हड़पा गया था उसका नाम क्या था, अवध। तो जब अवध के लिए अब उनके पास कोई बहाना नहीं था, तो अवध के जो है शासक से ये कहा गया कि आप जो है शासन कम करते हैं और कथक नृत्य जो है ज़्यादा करते हैं। और इनका क्या नाम था, वाजिद अली शाह। और आप अपने जो है शासन को सही से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए हम आपके शासन को जो है वो अपने अंडर में लाएंगे। ठीक, तो इस पर क्या था, कुशासन का आरोप लगाकर। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन से जो है राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था। कुशासन का आरोप, अवध कौन सा, जो वर्तमान में अयोध्या और लखनऊ का एरिया है। ठीक, ये वाला। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी जो हैं एक बहुत ही फेमस क्या थे, चिकित्सक थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। ठीक, विक्रम बेताल वाले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हाँ, अब क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो इनमें जो लिखे हुए हैं हुएनसांग, टॉमस रो और फाहियान। तो सभी को पता होना चाहिए कि पहले कौन आया था, क्रम लगाना है। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले फाहियान आए थे, फिर हुएनसांग आए थे। फाहियान कब आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, इनके समय। ठीक, इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते थे। और हुएनसांग कब आए थे, हुएनसांग हर्षवर्धन के समय आए थे। और टॉमस रो कब आए थे, ये कब आए थे, जहांगीर के दरबार में। ठीक, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले ये फिर ये फिर ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में आया था, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को जो है लाठियाँ पड़ी थी और उनके सिर पे लाठी की चोट लगने से उन्हें क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। किनकी, लाला लाजपत राय। ठीक,
ये कहाँ के थे? पंजाब के। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है कब रखी गई? लाहौर में 1929 में। ठीक। जो है ये पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इससे पहले कह रहे थे हमें डोमिनेट स्टेट दे दो। क्या? तो डोमिनेट स्टेट क्या होता है कि जैसे कि कुछ चीज़ें अंग्रेज़ों के हिस्से में रहेंगी और कुछ जो है हमारे भारत के हिस्से में रहेंगी, इस तरीके से। लेकिन जब बात नहीं बन रही थी लगातार, तो उन्होंने फिर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अब हमें जो है क्या चाहिए, हमें भारत जो है वो पूर्ण तरीके से क्या चाहिए, स्वतंत्र चाहिए। तो लाहौर अधिवेशन में बात कही गई थी पहली बार। ठीक। जो कि 1947 में क्या हुई, साकार हुई और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जो है आज़ाद हुआ, जो कि हम लोग थोड़े दिनों में सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि आज कितनी तारीख है? लगभग आज 4 या 5 अगस्त है लगभग। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। तो ध्यान देना, क्या करना है, इसका मिलान करना है। तो हमें पता होना चाहिए, होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट की थी, एक तिलक की थी। ठीक। तो यहाँ तो तिलक का ऑप्शन है नहीं, एनी बेसेंट हो गए। तो डी जो है 4। ठीक। D4 कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक। 2 जगह। मित्र मेला, गदर पार्टी। अच्छा, गदर पार्टी जो है उसकी तरह लाला हरदयाल ने करी थी। तो बी क्या हो जाएगा? वन। ध्यान देना, बी वन। D4 लोगों ऑप्शन निकल के आ गया, ये वाला तो कट गया, तो यही वाला आंसर होगा। अब इसके बाद देख लो, ए क्या होगा? INA सुभाष चंद्र बोस। INA जो है सुभाष चंद्र बोस। और मित्र मेला BD सावरकर। ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो सबको पता होना चाहिए, इंडिका जो है क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक थी। ठीक। मेगास्थनीज था कौन? तो मेगास्थनीज जो है आपको पता होना चाहिए, सिकंदर का जो है वो दूत था। सिकंदर के बाद जो है भारत आया था। ठीक। सेल्यूकस निकेटर ने जो है इसको भारत में जो है छोड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक। सेल्यूकस निकेटर ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? HRA। ठीक। पहले HRA था 1924 में, फिर क्या बन गया? HSRA सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक। कब बना? 1928 में। इन्हीं ने जो है 9 अगस्त को काकोरी में ट्रेन लूटी थी। अच्छा, काकोरी कहाँ है? काकोरी जो है वो हरदोई और लखनऊ वाले एरिया में पड़ती है। ठीक। तो सहारनपुर से ट्रेन चली कहाँ के लिए? लखनऊ के लिए। सहारनपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन चली और इसमें जो है 9 अगस्त 1925 को लूटा गया। 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। ठीक। ध्यान रखना, 9 अगस्त जो है तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद होता है, तो 9 अगस्त को कुछ ना कुछ हमेशा इवेंट रखा जाता है देश में। ठीक। ध्यान रखना 9 अगस्त को। अगला, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? वर्ष 1953 में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो महात्मा गांधी जो हैं उनके खिलाफत आंदोलन में जुड़े हुए थे, तो उनका विरोध कौन कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। क्यों कर रहे थे? क्योंकि देखिए क्या होता है, एक पॉलिटिक्स में एक नियम होता है, अगर हमसे कोई ज़्यादा फेमस नेता आ जाएगा किसी भी आंदोलन में, तो जनता उसके पक्ष में चली जाएगी, और जो हम राजनीतिक रोटियां अपनी सेक रहे होते हैं वो हमारी बंद हो जाएंगी। तो यही हाल था मोहम्मद अली जिन्ना का। ठीक। उन्हें लगता था कि ये तो हिंदू हैं, खिलाफत आंदोलन का जुड़ा है, मुस्लिम जुड़ा हुआ है। ठीक। तो अच्छा, किसी भी चीज़ को ऐसे धर्म से जोड़ देना, ये तो उनकी मतलब मोहम्मद अली जिन्ना की आदत थी। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ पाकिस्तान जो है आज स्थिति में बना हुआ है, कुछ कहना नहीं। आज की हालत बहुत ख़राब है पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि केवल मतलब किस बेसिस पे बनाया गया उसको। ठीक। तो इन्होंने विरोध किया था, लेकिन महात्मा गांधी बहुत ही सुलझे हुए नेता थे।
विरोध करने वाले महात्मा गांधी के विरोध करने वाले कुछ भी कहते रहते हैं कि महात्मा गांधी ने ये किया वो किया, लेकिन जो सच में जो जैसे हम जो है इतिहास पढ़े हुए हैं, तो हमने जो है हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई है, क्योंकि हमने हिस्ट्री में नेट वगैरह कर रखा है, तो हमें पता है महात्मा गांधी को जो मतलब रियल में पढ़ लेगा वो कभी भी महात्मा गांधी के विरोध कर ही नहीं सकता। ठीक, ये ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा अभी नया नया हो तो उसे लगता हो महात्मा गांधी ने ये किया वो किया, तो थोड़ा ध्यान रखना। अभी नए होगे तो लगता होगा महात्मा गांधी ने ये क्यों नहीं किया, लेकिन जब रियलिटी में 2-4 साल बीतेंगे समझ में आने लगेगा महात्मा गांधी ने जो किया वो सही ही किया होगा। ठीक, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क स्रोत हैं, तो भिलाई जो है वो दिल्ली राजहरा। अच्छा, भिलाई है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक, किसके साथ स्थापना हुई थी? सोवियत संघ रूस से। रूस कब टूटा? 1991 में। जोजिला और बुर्जिलतला कहाँ है? बारालाचाला। ठीक, और सिपकीला और थागा नीति और लिपुलेख, ये नाथुला और जेलेबला दर्रा। इसमें पूछा कौन कौन से मैच कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए जरा, ये 2 नंबर तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक, कतई साफ समझ लो कि 2 नंबर मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा नहीं है इस टाइप का, तो 2 नंबर ख़त्म। अब देखना, जोजिला है जम्मू कश्मीर में। ठीक, नीति दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और इसका क्या नाम? नाथुला सिक्किम में है। तो कौन सा हो गया? 1, 3 और 4। हालांकि इसमें एक भी ऑप्शन है नहीं, लेकिन आप ध्यान देना 1, 3 और 4 जो है इसका राइट आंसर है, लेकिन ये आयोग ने माना है तो जो है किताब वालों ने छाप दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई सिपकीला बारालाचाला दर्रा नहीं है। ठीक, ध्यान रखना हमेशा। ठीक, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, तो भरतपुर केवलादेव। ठीक, केवलादेव कहाँ? राजस्थान, भरतपुर। ठीक, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है इसका? सेवा क्षेत्र। ध्यान रखना, जहाँ जैसे हमने जो जॉब करते हैं, तो जॉब जो है वो कौन सी फील्ड में आता है? तृतीयक वाली में। ठीक, तो जॉब कहाँ में आता है? तृतीयक वाली में, और उससे पहले बिजनेस होता है द्वितीयक वाली में, और बिजनेस से पहले जैसे खेती किसानी जो होती है, जो ज़मीनी जो मतलब प्रकृति से जुड़ी चीज़ें होती हैं, उन पर कुछ भी प्रयोग करना, वो क्या होता है? वो प्राथमिक सेक्टर में आता है। ठीक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन, और हरित क्रांति के एम.एस. स्वामीनाथन। काय थे? हरित क्रांति के। ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होना है, हरित क्रांति। ठीक, अब कैसे रखोगे याद? तो ऐसा रखना सा और बा सब। ठीक, श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन। ठीक, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ये इकोनॉमिक क्वेश्चन है। क्या बढ़ेगा तो निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? मतलब ध्यान समझिए, निजी निवेश क्या होता है? जो हम लोग जैसे निवेश करता है, कोई विदेशी कोई आता है, कोई भी मतलब देश का कोई आदमी किसी सेक्टर में निवेश करता है, क्यों करेगा? जब हमें पता होगा कि नई पूंजी पर हमें ज़्यादा प्राप्तियाँ हो रही होंगी, अगर हमें पता चलेगा कि वहाँ ज़्यादा फायदा हो रहा है तो निवेश अच्छा करेंगे। जहाँ निवेश करेंगे, जहाँ जैसे मान लीजिए पैसा मेरे पास 100 रुपये है, तो हम वहाँ निवेश करेंगे जहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा उसका बदले में। ठीक, तो जहाँ ज़्यादा लाभ दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में इसमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो काहे में? समवर्ती सूची में है। उस पर राज्य और केंद्र जो है, जो सही नियम लगेगा वो राज्य या केंद्र जो है अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक, समवर्ती में है। और निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है? तो भारतीय संविधान में क्या है? एक प्रतिबद्ध, मतलब नहीं, क्या विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, पूछा नहीं है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता तो है। ठीक, लिखित वाला हमारा। शक्तियों का वितरण है, ये काहे में लिखा हुआ है कि शक्तियाँ अलग अलग बटी होनी चाहिए? आर्टिकल 50 में। न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। ठीक, और अर्ध संघीय संरचना कैसी? हमारा जो है वो संविधान अर्ध संघीय है। ध्यान रखना, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और क्या नहीं है इसमें जो है वो एक प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। आपने देखा होगा कि लगातार जो है लाखों केस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं। ठीक, इस पर बहुत बड़े आर्टिकल छपते हैं कि इतने इतने केस पेंडिंग हैं, जजों पे इतना भार है, हमारे पास इतनी मतलब समस्याएं हैं। देखा है, तारीख पे तारीख चलती रहती है। ठीक,
भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ये बाकायदा टॉपिक ही दे रखा है पेट में कि उसमें जो है उसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये वाला 1991 वाला एलपीजी रिफॉर्म। अब ध्यान रखना, एलपीजी रिफॉर्म के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो एलपीजी के समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। अच्छा, वित्त मंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, मनमोहन सिंह। ठीक, अब बच्चे कमेंट करेंगे कि इस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति इस समय कौन थे? जो बच्चा जानता हो वो कमेंट करना। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? मतलब ग्राम पंचायतें जो हैं वो अनुच्छेद 40 में हैं, काहे में? डीपीएसपी में। डीपीएसपी क्या होता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। इनका गठन करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हर राज्य ने लगभग ग्राम पंचायतों का गठन किया हुआ है अनुच्छेद 40 में। ठीक, और वैसे ग्राम पंचायत जुड़े अनुच्छेद कहाँ से हैं? अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायतों से जुड़े 243 से 243 ओ तक। ठीक, ओ तक। ये तो क्या नाम इसका वो आ गई है हिंदी। अभी हम पहले जीके कराएंगे। ठीक, ध्यान से देखते रहना। क्या क्वेश्चन है तो इधर देखते हैं यहाँ से। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो उस समय ये बात बहुत फेमस रही थी राजस्थान सरकार के लिए कि इन्होंने सबको जो है स्वास्थ्य बीमा दे दिया था। ठीक, कौन थे उसमें प्रधानमंत्री? वो वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ठीक, जो कि इसमें नहीं है, कांग्रेस के। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मास्टर कार्ड पे उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक, करंट अफेयर क्वेश्चन है उसमें का। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो योग तो आयुष मंत्रालय जुड़ा हुआ है ही। ठीक, ध्यान रखना हमेशा, आयुष मंत्रालय और योगा सब जुड़ा आपस में है। ये क्या है? सब आयुर्वेदिक काम। ठीक, ये भी नहीं हो गया। ठीक, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। अगला, भारतीय सिनेमा ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम, बॉलीवुड अभिनेत्री उसमें विद्या बालन के नाम पे जो है एक कश्मीर में फायरिंग रेंज रखी गई थी। ठीक, वेरी फेमस क्वेश्चन है। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी सबसे ऊपर है? उस समय जापान का था। अच्छा, इनमें जापान सिंगापुर चेंज होता रहता है। आज भी यही स्थिति है कि हम 85-86 के आसपास रहते हैं अपने। ठीक, और जापान जो है नंबर 1, कभी नंबर 2, कभी नंबर 3। सिंगापुर कभी ऊपर आ जाता, कभी जापान ऊपर आ जाता। ठीक, इस तरीके से। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हैं 2021 में हुए थे, और इस समय जो है दूसरे जो है ओलंपिक भी हो चुके हैं, ओलंपिक हो चुके हैं नए वाले, और पैरा ओलंपिक भी हो चुके हैं 2024 में। ठीक, सब हो चुके हैं नए। तो इस क्वेश्चन का मतलब नहीं बनता, लेकिन समझ लीजिए उस समय कौन थे? मरियप्पन थंगवेलु। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वो तो पता ही सबको, आइसलैंड वगैरह है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है। ये 3-4 देश हैं, हमेशा यही जो है शांति सूचकांक में जो है नंबर 1 रहते हैं। आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये 4 में अगर ऑप्शन आपको मिले, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप 4 में जो आए, अगर मान लीजिए डेनमार्क ना होता, यहाँ पे डेनमार्क ऑप्शन नहीं होता, तो हम मतलब अगर तुरंत अगर पढ़ा हुआ नहीं भी है तब भी हम बता देंगे ये वाला ऑप्शन है 4 में से। कौन सा? या तो आइसलैंड होगा, या नॉर्वे होगा, या डेनमार्क होगा, या स्वीडन होगा। इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण, यहाँ का पर्यावरण सब बहुत अच्छा है। ठीक, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया गया है? कहाँ लागू किया है? तो कहाँ लागू किया है? तेलंगाना में। अच्छा, और क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश का थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? तो थंडर ड्रैगन जो है भूटान। ये क्या हो गया? स्टैटिक जीके। क्या है? स्टैटिक जीके में पहले टॉपिक होता है कि भारत और भारत के पड़ोसी देश। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। ठीक, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद जो सऊदी अरब की राजधानी है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो उस समय ये बात जो है डीएमके ने जीता था। ठीक, ये बात बहुत फेमस रही थी उस समय।
और एक राज्य और था सिक्किम में, एक सरकार बनी थी नई मतलब पार्टी की, वो भी बहुत फेमस रहा था उसमें कुछ 1-2 साल तक। तो चीज़ें वही पेपर में आती हैं जो करंट अफेयर में बहुत फेमस चीज़ें नहीं हो। ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ भी पूछ लेंगे, इतना जड़ से कोई नहीं, कुछ बहुत गहराई से नहीं पूछा जाता है, सिंपल पूछा जाता है। ठीक, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा में कितने वर्ष रहते हैं? 6 साल रहते हैं। और हर क्या होता है, 2 साल में 1/3 सदस्य क्या करते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक, मतलब राज्यसभा छोड़ देते हैं। ये कभी ना भंग वाला सदन है, कभी भंग नहीं होता। ठीक, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। ठीक, 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? मतलब इसका मुख्यालय कहाँ है? मेन बात, द हेग में। ठीक, नीदरलैंड का, जब हमारे जो है एक भारत के एक व्यक्ति जो हैं, उनका क्या नाम है, कुलभूषण जाधव, तो उनका केस जो है, कुलभूषण जाधव का केस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चलता रहा बहुत दिन। तो इस समय उसकी मतलब अपडेट में नहीं पता है। उस समय जितना भी मतलब हमारे देश के मतलब जो है वो टॉप जो वकील थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही अपनी बात रखी थी, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था ये क्या है, जासूस है। ठीक, और भारत कहना है कि जासूस नहीं है, ये जो है अपना व्यापार करने गए थे। ठीक, तो इनका मामला शायद अभी भी चल रहा हो या शायद छूट गए हों, कोई पता नहीं है पक्का। उनको फांसी की सज़ा दे दी थी, फांसी की सज़ा दे दी थी। ठीक, तो उस चक्कर में ये मामला गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, द हेग में। तो उसकी लगातार लाइव सुनवाई आती थी टीवी पे उसमें, मतलब अधिकतर जो है चैनलों पे लगातार लाइव सुनवाई इसकी चलती रहती थी। ठीक, तो ये जुड़ा रहेगा, आपको ध्यान रहेगा इस चीज़ से जुड़ा हुआ। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ कहाँ स्थित हैं? तो खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया? चंदेलों ने। ठीक, चंदेल शासकों ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सबसे छोटा कौन सा राज्य है? सबसे छोटा यहाँ पर गोवा है। ठीक, और अगर पूछा है जनसंख्या के हिसाब से तो बताना ध्यान से, जनसंख्या के हिसाब कौन सा? सिक्किम, जनसंख्या के हिसाब से। ठीक, यहाँ लिखा हुआ भी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो जो है नाइट्रोजन नहीं है, मीथेन भी है, CO2 भी है और CFC भी है। ठीक, और कौन कौन सी होती हैं टोटल? तो CFC और ये जलवाष्प और क्लोरोहेक्साफ्लोराइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कितनी टोटल? 6 होती हैं। ठीक, जलवाष्प भी जो है वो क्या है? एक हरित गृह गैस, ठीक, होती है। ध्यान रखना ये बात। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के लिए दिए जाते हैं, अच्छे खेल के लिए। प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा संबंधित है। 80। अच्छा, ये अब जो है हिंदी आ गई है, जरा देख लें क्वेश्चन, कुछ करंट GK वगैरह का बचा ना हो। तो इस तरीके से आपको जो हमने GK जैसे क्वेश्चन करा दिए हैं, 50 क्वेश्चन जो आने वाले हैं। ठीक, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, तो हम जो है इसको पार्ट 2 में ले आएंगे। जो बाकी बचा हुआ है मैथ, रीजनिंग और DI वगैरह बचा हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, तो अपने तक ध्यान से ये सब जो है हम आपको बाद में सेकेंड पार्ट में इसका करा देंगे। ठीक, तो अभी के लिए धन्यवाद, और वीडियो जो है पूरा देखिएगा। काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करे हैं, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक, तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लगातार वीडियो आपको इस पर जो है मिलते रहेंगे। PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिए। किसी पेपर में अगर आपको PYQ नहीं पता होंगे तो आप एकदम से पैटर्न नहीं जान पाएंगे क्या पैटर्न है। ठीक, धन्यवाद।